गोड्डा जिले के पोड़ियाहाटा बाजार में शैलेंद्र भगत की हत्या क्या हुई, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। इस हत्याकांड को लेकर भाजपा नेता निशिकांत दुबे और कांग्रेस नेता प्रदीप यादव दोनों का बयान सामने आया है। परस्पर विरोधी दोनों नेताओं के बयान में एक बात की समानता है कि दोनों ने हत्या पर दुख जताते हुए अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं देने की नसीहत एक दूसरे को दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। 4 अप्रैल की शाम गोड्डा जिले का पोड़ियाहाटा बाजार गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक 3 बाइक पर सवार होकर 7 की संख्या में आए अपराधियों ने हवा में हथियार लहराते हुए घटना स्थल से फरार हो गए। घटना स्थल पर खून से लथपथ शैलेंद्र भगत पड़े हुए थे। आनन फानन में उसे पोड़ियाहाटा में प्राथमिक उपचार के बाद गोड्डा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शैलेंद्र भगत की खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि शैलेंद्र भगत भाजपा कार्यकर्ता थे और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने स्थानीय विधायक पर निशाना साधा। वहीं शुक्रवार को पीड़ित परिवार से मिलने स्थानीय विधायक प्रदीप यादव पहुंचे, घटना की निंदा की और अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की घटना पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति के बाद दिशा भटक जाता है और सच्चाई सामने नहीं आ पाता। प्रदीप यादव ने अपने बयान में कहा कि जो लोग इस घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, उन्हें पूछना चाहिए कि आज से 7 से 8 साल पहले पोड़ियाहाटा में प्रदीप यादव नाम के शख्स की हत्या हुई थी। मारने वाला गोड्डा का ही था, लेकिन उस वक्त को ऐसे राजनीतिक संरक्षण मिला कि वह एक राजनीतिक पार्टी का जिला महामंत्री बना दिया गया। इसलिए ऐसे बयान देने वाले पर हंसी भी आती है और तकलीफ भी होती है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा अपराधियों के खिलाफ आवाज बुलंद किया और आगे भी करते रहेंगे। एक आपराधिक घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम होगा। काफ़ी भय का माहौल बना है। इस घटना के बाद पोड़ियाहाट में मैं रुका था। शैलेंद्र जी के परिवार से भी मिला हूँ। सुबह 7 बजे काफ़ी बातें हुई है। जो जानकारी मिली है कि 1-2 दिनों से ये आपसी झगड़ा था, जिस परिणाम कल सामने आया और यह परिणाम काफ़ी दुखद रहा। हम इतना ही कहेंगे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कि कठोर कार्रवाई करे, अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी हो। वैसे पुलिस लगी हुई है। हमने आरक्षी अधीक्षक को भी आग्रह करके कहा है, उपाधीक्षक को भी आग्रह करके कहा है कि आप अविलंब जिनके भी नाम हो, जो भी अपराधी हों, उसे गिरफ्तार करके सलाखों के अंदर भेजें और न्याय मिले। इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है कि कहा जा रहा है कि किसी खास नेता या फिर किसी का संरक्षण प्राप्त वो लोग गुंडे जो अपराधी थे वो थे, उस प्रकार की बयानबाजी भी हो रही है। तो इस पर आप क्या? देखिए, अभी राजनीतिक रंग देने का लोग प्रयास करता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें राजनीति करना चाहिए। किसी को भी हम रहे, कोई और रहे, राजनीति करने से फिर दिशा भटक जाती है। जो सच है वो सामने नहीं आ पाता है। कहने वाले को इतना पूछना चाहिए कि भाई पोड़ियाहाट में प्रदीप यादव की हत्या हुई थी आज से 7-8 साल पहले। बीच चौक पर प्रदीप यादव नाम के एक शख्स का गोली मारी थी। मारने वाला गोड्डा का ही बदमाश था। जो शख्स आज कह रहा है, उसी शख्स ने उसको अपने जिला का महामंत्री बना दिया, गोली मारने वाले को। उनको कहने का कहाँ हक है? अपराधियों को संरक्षण देने वाला अगर कहे कि दूसरे लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें हंसी भी लगती है और तकलीफ भी होता है। हमें लगता है कि हम सबको इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराधियों की पकड़ धर हो, और मेरे जैसा व्यक्ति इस अपराध के घोर खिलाफ है। और आज से नहीं, मेरी पृष्ठभूमि जो मेरा राजनीतिक सफ़र रहा है, बिल्कुल आपने देखा है कि हम इसके विरोध में गोड्डा में लड़ते रहते हैं, आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर गोड्डा के भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे भी पीड़ित परिवार से मिलने पोड़ियाहाटा पहुंचे। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 से पहले जो स्थिति थी,
एक बार फिर उस दौर में गोड्डा पहुंच गया है। यहाँ राजनीतिक संरक्षण में गुंडागर्दी चल रही है। निशिकांत दुबे ने कहा कि किसने गोली मारा सभी ने देखा है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अपराधी स्थानीय विधायक के गांव का रहने वाला है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई कनेक्शन है। उन्होंने कहा कि जो भी राजनीतिक आका संरक्षण दे रहा है जल्द ही वे भी सलाखों के पीछे होंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि जांच में जो पुलिस पदाधिकारी लापरवाही बरतेंगे उनके ऊपर भी वरीय अधिकारियों से जांच कराया जाएगा, क्योंकि इस मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। इसलिए पुलिस प्रशासन अपना काम करे। अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाना बीजेपी का कर्तव्य है। जब उनसे प्रदीप यादव के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बातों का कोई जवाब देना उचित नहीं समझते। पूरा गोड्डा जानता है कि वे किस तरह के आदमी हैं। यहाँ राजनीतिक संरक्षण में गुंडागर्दी चलती है और उसी की यह पुनरावृत्ति है। जो अपराधी जिसने की गोली मारा, जिसको सभी लोगों ने देखा, जो सीसीटीवी में कैद हुआ, वो यहाँ के स्थानीय विधायक के गांव का अपराधी है। और निश्चित तौर पर कोई न कोई कनेक्शन है जिसके कारण संरक्षण है। मुझे पता चला, जो पुलिस ने बताया मुझे, कि जब उस मोटरसाइकिल को ढूंढते हुए लोग गए तो वो विधायक जी के गांव तक वो मोटरसाइकिल पहुंचा। मैंने कल एसपी से बात किया है। एक और मर्डर यहाँ हुआ था गिरधारी यादव का। अपराधी किसी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का नहीं होता है। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को जो भी राजनीतिक आका संरक्षण दे रहे हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। कल मैंने एसपी को जब फ़ोन किया था, मैंने अपराधी के नाम के साथ, गांव के साथ कहा था कि उन लोगों को गिरफ्तार करिए, सीसीटीवी में कैद है। यदि कैद कर लिया बहुत बढ़िया बात है, नहीं कैद किया तो इसकी जांच जो है इसके ऊपर के अधिकारी करेंगे। जो भी पुलिस वाले इसके दोषी होंगे, क्योंकि माना यह गया कि पीसीआर 50 मीटर दूरी पर था और पीसीआर ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ के थाना प्रभारी के बारे में बोला जाता है कि वो अपराधियों के साथ जो है वो शाम में पार्टी करते हैं, दारू और ताड़ी पार्टी चलती है। इसकी भी जांच जो है हम करवाएंगे। और मेरा एक फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि पुलिस प्रशासन अपना काम करे। मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की मर्यादा है, जिसके कारण कि मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं। उनको फांसी तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है, वो पहुंचाऊंगा मैं। और इसके जो राजनीतिक संरक्षक आज नहीं कल वो सलाखों के पीछे होंगे। एक केस उनका चल रहा है जिसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में कहा है। दुमका का जो केस चल रहा है उसमें मैं गवाही देने जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, बाबूलाल मरांडी भी गवाही देने जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप चैट है बाबूलाल मरांडी जी के साथ। इसीलिए इलेक्शन कमीशन में कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी घटना गिरधारी यादव के मर्डर का, और तीसरा शैलेंद्र भगत की जो हत्या हुई है, इसके भी अपराधी नहीं बचेंगे और इस कारण से वो भी सलाखों के पीछे। आपके ट्वीट के बाद ऐसा है कि मुझे उनके बातों का कोई जवाब नहीं देना है। ये पूरा गोड्डा, पूरा संथालपुना और पूरा झारखंड जानता है वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं और किस तरह के लोगों का संरक्षण देते हैं। निश्चित रूप से इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। मरने वाला किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो या आम नागरिक, सभी का जीवन अनमोल होता है और हत्या के बाद उसके जीवन को लौटाया नहीं जा सकता। ऐसे मामले पर राजनीति कहीं से भी उचित नहीं है। पुलिस प्रशासन से उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। दुमका से पंचम झा की रिपोर्ट।